Assalamu alaikum dear students. Welcome to your own channel Park Notes. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर तकरीबन तमाम बुक्स के लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं। तो अगर आपने ड्यूरिंग कॉलेज या स्कूल अपने कोई लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो यहाँ पे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 11 से एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 और आज हम पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि दो स्टेप में होती है। एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा स्टेप होता है डार्क रिएक्शंस। आज हमने जो है वो फर्स्ट वाला लाइट रिएक्शंस पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो असल में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में ग्लूकोज की सिंथेसिस। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि इस ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए जो हम कंडीशंस लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि नंबर 1 एक तो यहाँ पर लाइट प्रेजेंट हो और दूसरा क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। इन दो कंडीशंस की बेस पर ये जो है ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है और साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास ऑक्सीजन भी एयर में लिबरेट होती है, जिसको हम तमाम एनिमल जो हैं वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो होता ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? ये प्रोसेस स्टार्ट होता है प्लांट की रूट से। यहाँ से जो प्लांट की रूट्स हैं वो अपने लीव्स की तरफ वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और यहाँ एयर से इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लीव्स के थ्रू जो है सेल में एंटर हो रही होती है और जो वाटर है वो रूट्स की मदद से एंटर होता है प्लांट के फोटोसिंथेटिक पार्ट में, या हम कह सकते हैं कोई भी ग्रीन पार्ट जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। कुछ प्लांट्स जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनका तना भी ग्रीन होता है तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो इन लीव्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? इन लीव्स के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। दो स्टेप्स के अंदर होती है और उन फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो आपस में रिएक्शन करें। अब ये जो रिएक्शन हमें नज़र आ रहा होता है, ये सिंपल इक्वेशन, ये इस तरह सिंपल नहीं होता। जो फर्स्ट रिएक्शन है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, उसमें पानी को पहले स्प्लिट किया जाता है और वहाँ से जो ATP और NADPH होते हैं और डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को की रिडक्शन करके इससे ग्लूकोज बनाया जाता है। तो आज हमने पढ़ना है कि वाटर को लाइट रिएक्शंस में किस तरह से स्प्लिट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लीफ की स्ट्रक्चर है। ये आपने अगर लीफ देखा हो तो इसका एक अपर पार्ट होता है जो थोड़ा सा शाइनी होता है और एक इसका लोअर पार्ट होता है जो थोड़ा सा देखने में डल होता है। ठीक है, अब जो लोअर पार्ट ऑफ द लीफ होता है वहाँ पर सुराख प्रेजेंट होते हैं इस तरह के, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, इन स्टोमेटा के थ्रू जो पानी है वो इन स्टोमेटा के थ्रू स्टूडेंट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा से इनके अंदर आ जाएगी, लीफ के अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर, और ज़मीन से इन वेन्स के थ्रू यानी जाइलम के थ्रू यहाँ से पानी एंटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोनों जाएंगे इस मेसोफिल सेल्स में या इन मेसोफिल सेल्स में और वहाँ पर इनको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। वहाँ पे इनको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट।
इन सेल्स के अंदर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है। वहाँ पर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। इसकी स्ट्रक्चर आपको पता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है और फिर एक इनके पास इनर मेम्ब्रेन होती है, और जो इसके अंदर फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और ये इस तरह के एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं थाइलैकोइड, और इन थाइलैकोइड के पूरे ढेर को हम कहते हैं ग्रेनम। और ये तमाम इकट्ठे, जब ग्रेनम हम प्लूरल बोलते हैं तो हम इस कहते हैं ग्रेना। अब जो वाटर होता है उसका सारे का सारा जो है स्प्लिटिंग होती है वो इस जगह पर होती है, थाइलैकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर। वाटर क्या होगा, यहाँ से लाइट आएगी, जो सनलाइट है वो आएगी और इस वाटर को स्प्लिट कर देगी। कहाँ पर? थाइलैकोइड मेम्ब्रेन के इस वाले पार्ट में। अब जैसे अगर मैं जूम करूँ तो थाइलैकोइड के इस वाले पार्ट में यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स इम्बेड होती हैं, यहाँ पे बाहर वाली साइड पर कुछ प्रोटीन्स इम्बेड होती हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को कैप्चर करेगा और उसकी एनर्जी ही इस वाटर को स्प्लिट करने के लिए यूज़ की जाएगी। तो अगर मैं आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखाऊं, इन थाइलैकोइड मेम्ब्रेन पर कुछ इस तरह का प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। ये जो आप येलो वाला देख रहे हैं ये लिपिड डबल लेयर है और ये थाइलैकोइड की मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स हैं, आप देख सकते हैं, ग्रीन फोटोसिस्टम 1 है, प्लास्टोक्विनोन है, फिर ये एक प्रोटीन है साइटोक्रोम की, फिर फोटोसिस्टम 1 है और उसके बाद लास्ट में एटीपी सिंथेस है। तो ये तमाम प्रोटीन एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए, ये जो सारे का सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का जो पूरा सिस्टम है, इसको समझने के लिए एक स्कीम है जिसको हम कहते हैं जी स्कीम। एक स्कीम है जिसको हम कहते हैं जी स्कीम। अब ये जी स्कीम आपके बुक के अंदर भी इंक्लूडेड है। ये किस लिए है? ताकि हम इस पूरे प्रोसेस को समझ सकें। ये पूरा प्रोसेस देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है और पता भी नहीं चल रहा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए इसकी एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाई हुई है जिसको हम कहते हैं जी स्कीम। जी स्कीम की मदद से ही हमने लाइट रिएक्शन को समझना है। बस यही आपने याद रखना है कि तमाम के तमाम जो जी स्कीम हो रही है वो असल में थाइलैकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर ही हो रही है। तो थाइलैकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर सीक्वेंस में जो प्रोटीन्स इम्बेड होती हैं वो सबसे पहले होती है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 एक ऐसा फोटोसिस्टम है जिसमें जो क्लोरोफिल है वो 680 नैनोमीटर वाली लाइट एब्जॉर्ब करता है। आपको पता है कि क्लोरोफिल ए जो है वो कई वेरिएशंस वाला हो सकता है। कुछ क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ क्लोरोफिल ए जो 700 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब क्योंकि पहले फोटोसिस्टम 1 डिस्कवर हो गया था, इस वजह से इसे फोटोसिस्टम 1 का नाम दे दिया गया और इसे फोटोसिस्टम 2 का, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट पहले फोटोसिस्टम 2 करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि होता क्या है। तो सबसे जो पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि फोटोसिस्टम जो 2 है उसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है वो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया होगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाते हैं लाइट की मदद से। ये आप देख रहे हैं, ये येलो कलर की लाइट आ रही है, ये फोटोसिस्टम 2 के लाइट रिएक्शन पे पड़ती है, रिएक्शन सेंटर पे पड़ती है और वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ एक्साइट कर देती है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी पैदा हो जाती है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाटर को स्प्लिट करके की जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वाटर है उसको स्प्लिट करके यहाँ से 2 चीज़ें हम हासिल करेंगे। जैसे ही वाटर स्प्लिट होता है तो उससे क्या चीज़ें हासिल होंगी? 2 चीज़ें हमें हासिल होंगी। नंबर 1 है हाइड्रोजन आयंस, यानी कि 2 हाइड्रोजन आयंस हमें हासिल होंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हाफ करके लिखा है, इसका मतलब है कि 1 वाटर मॉलिक्यूल को हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो इस होल को आके फिल कर देंगे। ठीक है, जो होल यहाँ पे हुआ था। तो स्टेप 1 में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हुई और नीचे होल क्रिएट हो गया, और स्टेप 2 के अंदर वाटर को स्प्लिट करके जो है वो हमने इन होल्स को फिल कर दिया। और जैसे ही एक और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा, एक और ऑक्सीजन जो है एटम मिलेगा, और ये जो ऑक्सीजन है वो एयर में लिबरेट हो जाएगी। ये वही ऑक्सीजन है जो पानी से हमें मिल रही है, जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं। उसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हैं ये प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाते हैं। वहाँ से यही 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक सीरीज ऑफ प्रोटीन्स के पास जाते हैं। उन प्रोटीन्स में सबसे पहले आती है प्लास्टोक्यूनोन प्रोटीन्स, फिर दूसरे नंबर पे है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और तीसरी है प्लास्टोसायानिन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्लास्टोक्यूनोन प्रोटीन है ये एनर्जी में हाईएस्ट लेवल पर है, यानी इनके पास मोस्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर वही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे दिए जाते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोसाइनिन के पास चले जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दोबारा फोटो सिस्टम जो है 1 के पास आ जाते हैं। फोटो सिस्टम 1 वो था जिसमें जो क्लोरोफिल ए है वो 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ से लाइट आएगी और इसमें से सिर्फ 700 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स को साइड कर दिया जाएगा, और यहाँ पे जो होल क्रिएट होगा, 2 होल क्रिएट होंगे, वहाँ पर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, और इसी तरह ही सिलसिला जारी रहेगा। अब फोटो सिस्टम 1 से यही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास चले जाएंगे। प्राइमरी एक्सेप्टर इनको एक प्रोटीन के पास देगा जिसको कहते हैं फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो NADP रिडक्टेज एंजाइम को दे देगा। ये एक एंजाइम है जो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से NADP प्लस और 2 हाइड्रोजन आपस में मिला के इनसे एक NADPH बना देगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि NADPH बनने के बाद उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, और वो NADPH के पास एनर्जी की सूरत में यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। यही एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स के पास थी वो NADPH की असिमिलिएटिंग पावर के तौर पर या रिडक्शन पावर के तौर पर यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल था जिसको हमने स्प्लिट किया, और स्प्लिट करने के बाद यहाँ से ATP जनरेट हुई। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रेडियंट मूव कर रहे होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन आयन पंप करने के लिए थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर, जिसे हम केमिओस्मोसिस कहते हैं। अब केमिओस्मोसिस के थ्रू इस जगह पर हम ATP जनरेट कर लेते हैं। तो वाटर को स्प्लिट करने से एक तो हमारे पास ATP निकलेगी, और दूसरा जो है वो हमारे पास NADPH आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक आ जाएगा ATP, और दूसरा आ जाएगा NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो हैं एनर्जी, इसकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा, और इसकी रिडक्शन पावर को यूज़ करके डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दिया जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज के अंदर। ये लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स हैं स्टूडेंट्स। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने वाटर स्प्लिट किया था लाइट की मौजूदगी में, ये वही उसके प्रोडक्ट्स हमारे पास हासिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से एक कॉन्सेप्ट ये रह जाता है कि जो यहाँ पे एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी जो सिंथेसिस जो ATP बन रही है, वो एनर्जी जो बनती है वो केमिओस्मोसिस के थ्रू बनती है। केमिओस्मोसिस